हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या सीखे थे? समानुपात के बारे में क्या जाना था? समानुपात के बारे में क्या बताया गया था कि चार ऐसी राशियां या संख्याएं जिसमें क्या पहला और दूसरे का अनुपात, ठीक है, तीसरे और चौथे के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? समान अनुपात में पहले पद और दूसरे पद का अनुपात तीसरे और चौथे पद के अनुपात के क्या हो जाए, यदि बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समानुपात। ठीक है, तो समान अनुपात में हमने कुछ उसके नियम रूल भी बताए थे। तो आज हम उस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने बेसिक को क्लियर कर लिया था, आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या और क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है क्या? 30, 40, 45, 60 समानुपात में है। क्या कह रहा है? 30, 40, 45 और 60 क्या है? समानुपात में है। तो हमारी परिभाषा क्या थी समानुपात की? कि चार राशियां या चार मात्राएं या चार संख्याएं ऐसी जिनका पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? समान अनुपात में कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं, ये समान अनुपात में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो वहां पे एक फार्मूला भी बताया गया था क्या, कि यदि क्या बताए थे? माध्य पद का गुणनफल, माध्य पद का गुणनफल बराबर क्या हो जाए? बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, y पदों का गुणनफल बराबर माध्य पद का गुणनफल, माध्य पद का या मध्य पद का गुणनफल। ठीक है, माध्य पद का गुणनफल या मध्य पद का गुणनफल ये होता है, ये हमने बताया था। ठीक है, क्या बताए थे? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर माध्य या मध्य पदों का गुणनफल। तो देखते हैं बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा। y पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा? y पदों का गुणनफल तो इसमें बाह्य पद कौन होंगे, बोलिए? बाह्य पद हमारे के ये पहला पद और जो लास्ट वाला पद होगा ये क्या होगा? हमारा बाह्य पद होगा। तो बाह्य पद हम क्या कर लेंगे? 30 गुणे 60, तो कितना आएगा इसका मान? 3 छक 18, 2 जीरो है, इसको लिख दीजिए और फिर 3 का क्या 6 में गुणा कर लीजिए। जितने जीरो है उनको लिख दीजिए ऐसे। ये 2 जीरो था, हमने दोनों को लिख लिया, फिर 3 छक 18 कितना आ गया? 1800। ठीक है, फिर मध्य पदों का गुणनफल या माध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा? बीच वाला पद, मध्य का मतलब ये दोनों। ठीक, हमने इसको गुणा किया और फिर ये बीच वाले का गुणा कर रहे हैं, इसका, तो कितना होगा? ये 40 गुणे 45 बराबर कितना हो जाए? एक जीरो लिख देंगे, फिर 4 से गुणा कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो 1800 आया। ठीक, अब ये देखिए दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, इसलिए क्या होंगे? ये समान अनुपात में होंगे। ठीक है,
हमारा जो फार्मूला है, बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये बराबर कितना आ गया, दोनों कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। इसलिए अतः 30, 40, 45, 60 क्या है, समानुपात में है। ठीक, तो कोई चार राशियां दी रहेंगी तो उसको समान अनुपात में चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप बाह्य पदों का गुणनफल ले लीजिए और फिर मध्य पदों का गुणनफल ले लीजिए। अगर दोनों का गुणनफल क्या आता, बराबर आता, तो क्या वो समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में किसी समानुपात के प्रथम तीन पद 20, 40, 50 है, चतुर्थ समानुपातिक पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, मान लेंगे माना चतुर्थ समानुपातिक पद स्मॉल ए है। ठीक है, क्या मान लिया, स्मॉल ए, तो इसको लिख लीजिए 20:40, फिर समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 50:a। ठीक, हमें चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात करना है, यानी चौथा। ठीक, तो 3 ये था, चौथा हमारा ये है, तो यही हमारा क्या है, चतुर्थ समानुपातिक पद है। अब इसको हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वही चाहें क्या कर लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल यानी 20 गुणे कितना हो जाएगा, ये बाह्य पद यही तो है, ये दोनों। ठीक, बाह्य पदों का गुणनफल हमने लिखा 20 गुणे बराबर किसके, मध्य पदों का, यानी 40:50। ये फार्मूला पता है ना आपको, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। तो हमने वही कर लिया, बाह्य पद का गुणनफल लिया तो 20 गुणे हुआ, और मध्य पद का गुणनफल लिया तो 40:50 हुआ। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 40 बट्टे में 20। अब इससे एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो कट गया इसका, फिर 2 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया, ए बराबर आ जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, 50 दूना कितना होता है, 100। तो चतुर्थ समानुपातिक पद कितना आ गया था, चतुर्थ समानुपातिक पद हमारा कितना आ गया, 100। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, चतुर्थ समानुपातिक पद हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 25, तो ये समझ में आया कि नहीं, किसी समानुपातिक के तीन पद अगर हमें दिए हैं, प्रथम तीन पद अगर दिए हैं, तो चतुर्थ समानुपातिक पद ज्ञात करने के लिए क्या उसको हम मान लेंगे कि वो चतुर्थ समानुपातिक क्या है, कुछ है, x मान लीजिए, y मान लीजिए, या a मान लीजिए। तो उसको हमने मान लिया, फिर इसको हमें क्या समानुपात के रूप में हमने लिखा 20:40 समानुपात 50:1। फिर हम जानते हैं कि क्या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल हमने लिया, मध्य पदों का गुणनफल लिया, फिर इसमें क्या किया, ए बराबर लिखा, तो ये 20 क्या इसके बट्टे में आ जाएगा, ये इसके साथ क्या गुणे में है, जब ए बराबर लिखेंगे तो ये 20 में क्या जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, फिर एक जीरो इसका कैंसिल होगा, फिर 2 दूना 4, फिर गुणा किया तो ए का मान आ गया, यानी चतुर्थ समानुपातिक पद हमें जो है प्राप्त हो गया, वो कितना है, 100 है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब यदि 25, 35 व x सतत अनुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सतत अनुपात में है। ठीक है, क्या है, सतत अनुपात में है, तो इनका हमें निकालना है क्या, x का मान निकालना। तो कैसे करेंगे, ये सतत अनुपात में है, सतत अनुपात में हमने कल बताया था, अगर तीन संख्याएं दी हों और वो सतत अनुपात में है, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था कि जो मध्य पद होता है, ठीक है, जो मध्य पद होता है उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके, और पहले और अंतिम वाले पद को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां से हमें एक फार्मूला मिल रहा था, b² बराबर AC, इस टाइप से, तो वही फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक,
तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या था लिखा था, तो हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। हाँ, तीन तीन हमें तीन राशियां प्राप्त हैं। तो हमारा सतत अनुपात में हम क्या बताए थे, जब हमारे पास तीन आशून्य राशियां हों, ठीक है, तीन आशून्य सतत राशियां हों, तो वहां पे बी स्क्वायर बराबर हमने क्या निकाला था, AC निकाला था। वहां पे तीन ABC तीन लिए थे, तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिया था, मध्य पद का स्क्वायर बराबर पहले और अंतिम पद का गुणनफल। तो उसी फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, C मध्य वाला पद कौन सा, बीच का यही तो है, ये 25 है, 25 है, और ये 35 है, और ये x है, तो बीच में ये बैठा है, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। इसका 35 का स्क्वायर बराबर क्या, इस पहले वाले का और अंतिम वाले का, तीसरे का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी 25 गुणे क्या लिख सकते हैं, x, ठीक। जब x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर जब लिखोगे तो ये 25 इसके बटे में आएगा, यानी 35 की घात 2 बटे कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रहा कि नहीं। इसके साथ जो गुणे में है, जब क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, अब चाहे x को इधर रखिए या उधर रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर लिखेंगे तो ये 25 क्या 35 के जो स्क्वायर है उसकी क्या बटे में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, अब 35 को हम घात 2 है तो 35 को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये 25 है हमारा बटे में। अब क्या करेंगे, पंचम 25, 5 सते 35, फिर ये पंचम 5 एकम 5, 5 सते 35, तो x बराबर कितना आ गया, 7 गुणे 7 आया, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 49 आ गया। यही क्या है, आंसर है। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है। अब इसको हम इस टाइप से भी हल करते हैं। ये तो हमारा फार्मूला हो गया, जैसे अगर हमारे तीन राशियां दी हैं वो सतत अनुपात में हैं, तो बीच वाले पद का स्क्वायर करेंगे और फिर पहले और तीसरे पद का क्या कर लेंगे, गुणनफल कर लेंगे, ठीक है, उसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो उससे हमारा जिसका मान पूछा जाएगा तीनों में से जिसका, ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी को हम इस टाइप से लिख सकते, लगा सकते हैं, जैसे दिया 35 अनुपाते 25 अनुपाते 35, फिर यहाँ समान अनुपात लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या 35 करेंगे और अनुपात x लिख देंगे ऐसे, ठीक। अब इसको हमने क्या समान अनुपात में लिख लिया, 25 35 और x था, तो 25 लिखा, 35, फिर इस 35 का x के साथ संबंध वही लिखा। आप तो क्या कर लेंगे, क्या बताएं कि बाय पदों का गुणनफल ले लीजिए, और फिर अंत पदों का गुणनफल लीजिए, मध्य पदों का गुणनफल। तो बाय पदों का यानी 25 गुणे x हो जाएगा, फिर मध्य पद का गुणनफल यानी 35 गुणे 35 हो जाएगा। अब x बराबर जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 गुणे 35 बटे में 25, पंचम 25, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 सते 35, तो ये आ गया क्या, ये x बराबर 49 आ गया, ठीक, ये आंसर आ गया। तो चाहे आप इस तरीके से बी स्क्वायर बराबर AC वाले से लगाइए, या इस तरीके से लिख के लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आंसर में चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 व 45 के बीच माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 5 व 45 के बीच माध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, माध्य समानुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब माध्य समानुपात कह रहा है, माध्य समानुपात हमने बताया था, जो बी स्क्वायर बराबर AC आया था हमारा, सतत अनुपात लिए थे जब, तो उसमें बी स्क्वायर बराबर AC आया था, बी हमारा क्या था, माध्यानुपाती था ना, माध्यानुपात था। तो उस वही क्या, अब उस फार्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं, क्यों, उस फार्मूले से भी इसको हल कर सकते हैं, या फिर इसको समान अनुपात के रूप में लिख लें, फिर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको फार्मूले के कह रहा पहुंचने के बीच मध्य समानुपात, तो हम इसके बीच में कोई मध्य समानुपात मान लेते हैं, मान लीजिए a है, ठीक है, या x मान लेते हैं, x और ये 45, ठीक। अब हमें मध्य समानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे, मध्य वाले का स्क्वायर ना, मध्य वाले का क्या स्क्वायर लेते हैं, और पहले और तीसरे का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ये 3 हो गया,
इसके मध्य बीच वाले मध्य समानुपात कह रहा था, तो हमने बीच में क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये 3 राशियां हमें मिल गई। अब हमारा जो होता है मध्य पद का स्क्वायर करते हैं और पहले और तीसरे पद का क्या गुणन करते हैं। तो ये हो गया। अब x बराबर हम क्या कर लिख देंगे, अब इसको पहले एक बार तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना होगा 5 गुणे 45 का कितना होगा 5 9 45, ठीक। यानी इसको हम लिख सकते हैं 45 का गुणनखंड जब करोगे, एक मिनट x बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कि नहीं, बोलिए, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब x बराबर 5 गुणे 45 का गुणनखंड कर लीजिए, 49 का नहीं 45 सॉरी 45 का गुणनखंड कीजिए, कितना होगा 5 9 45, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3। तो इसको यहाँ लिख दीजिए 5 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया, ठीक। अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए कितना आया, हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब हमें x का मान क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा 5। ये देखो अंडर रूट में कितने का जोड़ा बनता है, 2 2 का बनता है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या 5 गुणे 3, यहां से 5 मिला, यहां से 3 मिला, तो x बराबर कितना आ गया 15। ये आंसर है, ठीक। एक तो ये तरीका था कि माध्य समानुपात, तो माध्य समानुपात बी स्क्वायर बराबर AC, वहां पे भी हमारा क्या माध्य समानुपात माध्य अनुपात होता था या माध्य समानुपात। तो उसी को हमने क्या उस फार्मूले से हमने इसको रखा और ये आंसर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। ये एक हमारा क्या है माध्य समानुपात है। अब इसको हम दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, बोलिए दूसरी तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसका समानुपात जैसे इसको हल किए हैं, इसी तरीके से इसको भी ले लीजिए। 5 अनुपात क्या x, समान अनुपात लिखेंगे, फिर x अनुपात 45, ठीक। इस तरीके से भी आप माध्य समानुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब इसको क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल गुणे अंत पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल x गुणे x है, और इधर बाह्य पदों का गुणनफल 5 गुणे 9, 5 गुणे 45, ठीक। 5 गुणे कितना 45 है, तो x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 45, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ गया। आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड क्या आएगा 5 9 45, फिर 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3। अब आ गया हमारा x का मान कितना आ जाएगा, यहां से पेयर बन के 5 बाहर होगा, यहाँ पे पेयर बना के 3 बाहर होगा, यानी x का मान हमें मिल जाएगा 5 गुणे 3। तो x बराबर कितना आ गया 15, ठीक। अतः माध्य समानुपात, अतः माध्य समानुपात हमारा कितना आ गया, माध्य समानुपात आ गया 15। ये क्या है आंसर है, ठीक है। ऐसा में तो चाहे इस फार्मूले से बी स्क्वायर और AC वाले फार्मूले से लगाइए या ऐसे लगाइए, आपका माध्य समानुपात वही आना है, ठीक है। आया समझ में इतना। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, आइए देखते हैं इसको। 16 व 20 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 16 और 20 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, सतत अनुपात में हमने बताया था कि A, B, C क्या है सतत अनुपात में है। तो बताए थे क्या होता है बी स्क्वायर बराबर AC, ये तो बताया गया था। जहां पे ये क्या है अशून्य राशियां हैं और इनका हम जब बताए थे, तो ये क्या बी स्क्वायर बराबर क्या होता है AC होता है, ठीक है। इस B ये क्या है माध्य अनुपात है, ये क्या है माध्य समानुपात, ये क्या है माध्य समानुपात है, ठीक है माध्य। और ये C को क्या बताए थे, ये C क्या है तृतीय समानुपात, तृतीयानुपाती बताए थे क्या तृतीयानुपाती है, और ये क्या है माध्यानुपाती है। तो ये माध्य समानुपात है और ये क्या है तृतीय समानुपात, ठीक है तृतीय समानुपात। C हमारा क्या है तृतीय समानुपात है। C है तृतीय समानुपात, ठीक है। तो हमें तृतीय समानुपात निकालना है, ये तो कह रहा है 16 और 20 का तृतीय समानुपात निकालिए। तो उसको हम क्या कुछ मान लेंगे,
माना तृतीय समानुपात क्या है, x है। हमने क्या मान लिया, तृतीय समानुपात को x मान लिया। अब इसको लिख लीजिए 16, 20 और तीसरा हमारा है x है, ठीक है। तीसरा तो अब उसके अनुसार मध्यपद का स्क्वायर करेंगे बराबर किसके, पहला पद गुणे तीसरा पद यानी x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे 6 बराबर लिख सकते हैं 20 गुणे 20, ठीक। स्क्वायर 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है, उसकी घात 2 है तो उसको हम 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x। अब ये जो गुणे में है यहाँ पे क्या आता है, बटे में आता है क्या, ये 16 है, गुणे कितना है 16 है, ठीक है। तो ये जो गुणे में है x गुणे 16, क्या लिखा है x गुणे 16, ठीक है। तो ये गुणे में है, ये इधर जब आएगा तो क्या बटे में हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या बटे में आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर 4 के 4, 4 पंचे 20, यानी x बराबर कितना आ गया 5 गुणे 5 यानी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, यानी तृतीय अतः तृतीय समानुपात हमारा कितना हो गया 25 हो गया। यही हमारा क्या है आंसर है। आया समझ में, तृतीय समानुपात कितना आ गया हमारा 25, क्योंकि हमने तृतीय समानुपात क्या माना था, x माना था। आया समझ में। और एक तरीका क्या है, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए 16 है, ठीक, अनुपाते 20, फिर अनुपाते समानुपाते 16 अनुपाते 20 समानुपाते 20, और फिर यहाँ पे इसको लिख लीजिए x, इसको समानुपात के रूप में पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो 16 अनुपाते 20, इसको जो मध्य वाला है उसको 2 बार लिखना है, और फिर ये तीसरा जो इसको क्या चौथे स्थान पे x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मध्य बाएं पद का गुणनफल गुणे मध्य पद का गुणनफल। तो बाएं पद का गुणनफल कितना हो जाएगा 16 गुणे x, और मध्य पद का गुणनफल कितना 20 गुणे 20, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 गुणे 20 बटे 16। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, फिर 4 के 4, 4 पंचे 20, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 25। यही हमारा क्या है तृतीय समानुपात, ठीक। ऐसे में या तो इसको समानुपात में आप बना दीजिए, ऐसे लिखिए, फिर इसको मध्य बाएं पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल, उससे उस फार्मूले से लगाइए, या 2 दिया है तीसरा मान लीजिए। फिर जानते हैं कि क्या बी स्क्वायर बराबर AC होता है, यानी मध्य वाले का स्क्वायर और पहले और तीसरे का क्या गुणा करते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा, फिर सॉल्व किया तो हमें x का मान आ गया, जो हमारा क्या है तृतीय समानुपात है, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 अनुपाते, अब यहाँ कुछ नहीं तो इसको x मान सकते हो, ठीक। यहाँ भी x क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये, और इसी का मान पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क का, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, बाएं पद का गुणनफल गुणे बराबर मध्य पद का गुणनफल। तो मध्य पद का गुणनफल बराबर क्या बाएं पद का गुणनफल, यही तो होता है फार्मूला। अब x की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 गुना 64, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर हो गया, अब x बराबर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे 64 का वर्गमूल। x स्क्वायर बराबर 64 है, तो दोनों पक्षों का क्या लेते हैं वर्गमूल लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो x की घात 2 है, तो x गुणे x पेयर बन के क्या बाहर x आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर यही तो होगा। x क्या 2 है, और इधर वर्गमूल लोगे 64, तो इधर x गुणे x इधर बना, और इधर इसको क्या 8 गुणे 8 लिख सकते हो। तो यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल में कितने का पेयर बनता है 2 का। तो यही जब यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x बराबर क्या लिखोगे √64। डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं लिखेंगे कि वर्गमूल लेने पर, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको क्या किया जा रहा है, वर्गमूल लिया जा रहा है, ठीक है। x स्क्वायर बराबर 64 है, तो दोनों तरफ क्या लेते हैं वर्गमूल लेने पर ही x बराबर ये √64 आया है। तो अब इसका जब गुणनखंड करेंगे 64 का, तो क्या 8 गुणे 8 होगा। अब इसका पेयर देखो बन गया, तो x बराबर क्या आ गया 8 आ गया। यही हमारा क्या आंसर है। ये जो क्वेश्चन मार्क का निकालना था
वो हमारा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए 5a + 3b बटे 2a - 3b बराबर क्या 23/5 है। तो a और b का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका आप क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा इसमें कीजिए, ठीक, 5a + 3b और 23 का गुणा इसमें करेंगे 2a - 3b, ठीक है, इसमें गुणा कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें दोनों तरफ क्या है तिरछा गुणा किया है। इसके हर के साथ 5 का गुणा और इसके हर के साथ इस अंश का गुणा, ठीक है। इस हर के ये अंश के साथ इस हर 5 का गुणा हुआ है और इस अंश के साथ ये हर का गुणा हुआ है। तिरछा गुणा हमने कर लिया। फिर हमने ए वाले को एक तरफ किया है और बी वाले को एक तरफ। जब हमने गुणा किया इतना आया। अब ए वाले को ये 15 भी है, इधर -69 भी है, इसको एक तरफ कर लेंगे प्लस हो जाएगा। और इधर 46 है और इधर 25 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -25 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या 84 भी आ गया और 46 में से 25 से घटाएंगे तो कितना 21 से आ गया। अब इसको हम ऐसे 21 से बराबर 84 भी लिख सकते हैं। अब ए के नीचे हम बी को लाएंगे, गुणे में है तो ये इसके नीचे a/b हो जाएगा और ये 84 के नीचे इधर जाएगा बटे में 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 से करना 21 चौका 84 होता है। तो ये बटे बी बराबर क्या 4/1 आ गया। तो ए अनुपाते बी बराबर कितना आ गया 4:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे देखिए क्या है। 4200 रुपये को ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। 4500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्सों के बराबर है। तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं माना। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ए बी और सी के हिस्से का अनुसार एक्स वाई और जेड है। ठीक है, ए का हिस्सा एक्स है, बी का हिस्सा वाई है और सी का हिस्सा जेड है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, ए और बी के हिस्सों का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। तो ए और बी का कितना है एक्स और वाई, तो इसका एक्स + वाई हो गया। ए और बी का हिस्सा कितना एक्स + वाई का कितना कह रहा था 5/9, तो 5/9 कर लिया। किसके बराबर है, जेड के हिस्से के बराबर है। तो जेड हम सी के हिस्से के बराबर है, तो सी का हिस्सा कितना है जेड है। तो हमने क्या लिख दिया बराबर जेड लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स + वाई ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो क्या जेड बटे क्या हो जाएगा 5/9 होगा। ठीक है, फिर ये 9 कहाँ पे चला जाएगा जेड के साथ, यानी 9/5 हो जाएगा और जेड। इस तरीके से हमारा क्या 9/5 जेड हो गया। ठीक है, आया समझ में। ये 5/जेड हो गया तो क्या 9/जेड हो गया। ये 9 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो और कुल धन हमारा कितना है एक्स + वाई + जेड बराबर कितना है 4200 है। तो x + वाई का मान इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 9/5 जेड + जेड बराबर 4200। ठीक, अब इसका लघुत्तम यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बटाई कर लेंगे, जेड के नीचे कुछ नहीं तो क्या बटाई कर लेंगे। अब इसका लासा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से भाग करोगे कितनी एक बार जाएगा तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 9 जेड हो जाएगा। ठीक है, जब 1 से इसमें भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से जेड में गुणा करेंगे तो 5 जेड हो जाएगा बराबर 4200। ठीक, इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9 जेड और 5 जेड 14 जेड हो गया। 14 जेड बटे 5 बराबर कितना 4200। ठीक, ऐसा में 4200 हो गया। फिर तो हमने क्या ये हमने इसको जोड़ा 14 जेड बटे 5 हुआ, तिरछा गुणा कर दिया तो 14 जेड बराबर क्या 4200 × 5 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसको जेड बराबर लिखेंगे तो 4200 × 5 बटे कितना 4200 × 5 बटे 14। 14 से क्या 14 28 14 से 42 होता है तो 300 आ गया। 300 में 5 से गुणा कर देंगे तो क्या 1500 हो जाएगा। तो जेड बराबर कितना आ गया 1500, यानी सी का हिस्सा कितना है अतः सी का हिस्सा कितना है 1500 रुपये। सी का हिस्सा कितना आ गया 1500 रुपये, ये क्या आंसर है। ठीक है, आया समझ में। तो आपको आ गया होगा, बस आज के लिए इतना ही। जय, ठीक है।